हेलो फ्रेंड्स, स्टडी हैक विद महक चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा ऑब्जेक्ट में लोकल क्लासेस। लोकल क्लासेस और नेस्टेड क्लासेस क्या होती हैं, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ईच एंड एवरी पॉइंट को हम यहाँ पर क्लियर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि लोकल क्लासेस क्या होती हैं और नेस्टेड क्लासेस क्या होती है। फर्स्टली तो हम देखेंगे कि लोकल क्लासेस क्या होती हैं। क्लासेस का मीन्स क्या होता है, क्लासेस जो हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में बनाते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है उसके अंदर हमने क्लासेस बनाई तो हमें पता है कि क्लासेस क्या होती है। एज अ कंटेनर काम करते हैं जिसके अंदर हम डेटा फंक्शंस और डेटा मेंबर्स को एनकैप्सुलेट करते हैं, जो रिलेटेड डेटा होते हैं सिर्फ उन्हें। ठीक, तो अब देखते हैं लोकल क्या होता है। लोकल में नॉर्मल जो लोकल एरियाज तक सीमित रहे, आगे बाहर का उसका स्कोप ना हो, राइट। तो लोकल क्लासेस से आप क्या समझते हो कि जिसका स्कोप एक लिमिटेड में हो, जहां पर उसको डिक्लेयर किया गया है, डिफाइन किया गया, वहीं तक उसका स्कोप रहे। अदरवाइज बाहर का कुछ, जैसे मेन या लोकल क्लास से बाहर कोई फंक्शन, कोई मेथड उसको यूज ही नहीं कर सकता, उसको एक्सेस नहीं कर सकता। दैट इज द लोकल क्लासेस। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। क्लासेस कैन बी डिफाइंड एंड यूज्ड इनसाइड द फंक्शन और अ ब्लॉक। इसका क्या मतलब है कि जो लोकल क्लासेस होती हैं, इस टाइप की क्लास को हम डिफाइन करते हैं एंड यूज टू इनसाइड द फंक्शन और अ ब्लॉक। मतलब क्लास को डिफाइन तो हमने कर दिया, जैसे हम एक नॉर्मल क्लास को डिफाइन करते हैं, बिल्कुल उसी तरह हमने इसको डिफाइन कर दिया। लेकिन इसका हम यूज कहाँ पे कर रहे हैं, इसका यूज हम कर रहे हैं विद इन अ फंक्शन, इनसाइड द फंक्शन और अ ब्लॉक। कोई भी फंक्शन हो सकता है, कोई ब्लॉक हो सकता है जिसके अंदर हम इसका यूज कर रहे हैं, इसके बाहर हम उसका यूज नहीं कर रहे या नहीं कर पा रहे हैं। नेक्स्ट वो क्या कह रहा है कि सच क्लासेस आर कॉल्ड द लोकल क्लासेस। ऐसी क्लासेस को ही हम लोकल क्लासेस कहते हैं जिसको हम डिफाइन तो कर देते हैं लेकिन उसको विद इन अ फंक्शन या विद इन अ ब्लॉक ही हम यूज करते हैं, उससे बाहर जाकर यूज नहीं कर सकते। एग्जाम्पल में उसने एक सिंटेक्स दिया हुआ, कैसे। सबसे पहले उसने यहाँ टेस्ट नाम से एक क्या बनाया है, फंक्शन बनाया है, मेंबर फंक्शन। अब मेंबर फंक्शन हम इसको नहीं बोलेंगे। अब बताओ कि आप मेंबर फंक्शन में और फंक्शन में क्या डिफरेंस होता है। देखो, फंक्शन तो होगा एक नॉर्मल फंक्शन, मेंबर फंक्शन होगा क्लास का फंक्शन। मतलब जो फंक्शन हमने क्लास में डिफाइन किया है या डिक्लेयर किया है उसको तो बोला जाता है मेंबर फंक्शन, क्योंकि वो एक क्लास का मेंबर है और वो फंक्शन भी है। दैट इज अ मेंबर फंक्शन। ठीक, और नॉर्मल फंक्शन क्या होता है, जो नॉर्मल फंक्शन जो हम फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन का नेम देते हैं, डेटा टाइप से पैरामीटर्स देते हैं, वो होता है नॉर्मल फंक्शन। ये मेंबर फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन है। टेस्ट नाम से हमने एक फंक्शन बनाया, उसी फंक्शन का डेटा टाइप क्या दे दिया, वर्ड दे दिया। और इसके अंदर जो हम पैरामीटर पास कर रहे हैं ए, उसका डेटा टाइप क्या है, इस पर्टिकुलर पैरामीटर ए का डेटा टाइप है इंटीजर। अब हो सकता है कि जो टेस्ट नाम से हमने फंक्शन बनाए इसकी कुछ ना कुछ डेफिनेशन भी हो। हम चाहते हैं कि ये फंक्शन जब कॉल हो तो उसके अंदर कुछ वर्किंग हो, तो वो जो हम भी चाहते हैं कि ये वर्किंग होनी चाहिए, वो इसको हम एज अ ब्लॉक में लिख देंगे। किसके ब्लॉक में लिख देंगे, इस फंक्शन के ब्लॉक में लिख देंगे। ये तो हुआ सिर्फ फंक्शन की स्टार्टिंग। ध्यान से देखो क्या होता है, एक लोकल क्लासेस हम कैसे बनाते हैं। ये हुई एक फंक्शन की स्टार्टिंग। अब देखो यहाँ पर हमने डेफिनेशन लिखी, लेकिन यहाँ पर हमने इस फंक्शन को क्लोज नहीं किया, राइट। हमने यहाँ पर स्टार्ट किया बट क्लोज नहीं किया। इसका मतलब इसके आगे हम जो भी लिख रहे हैं ना, वो विद इन अ क्लास चल रहा है, राइट। अब विद इन अ क्लास में तो उसने एक क्लास भी बना दी स्टूडेंट नाम से, है ना। अब ये देखो, ये फंक्शन है, फंक्शन के अंदर उसने एक क्लास बना दी, दैट इज द लोकल क्लास। ये होता है लोकल क्लास के फंक्शन के अंदर हम किसी क्लास को बना रहे हैं, तो वो क्लास का यूज सिर्फ वो फंक्शन कर सकता है जहां पर उसको बनाया गया है, और कोई फंक्शन या मेन फंक्शन तक उसका यूज नहीं कर सकता। इस क्लास का यूज कहाँ हो रहा है, इस फंक्शन में हो रहा है, और इस फंक्शन का यूज कौन कर सकता है, वो तो मेन फंक्शन कर ही सकता है, राइट। अब ये देखो कि यहाँ पर इसने क्लास कीवर्ड का यूज किया क्लास बनाने के लिए, और क्लास का नाम दे दिया स्टूडेंट। यहाँ पर कुछ ना कुछ हो सकता है, क्लास की कुछ डेफिनेशंस हो, क्लास जो भी काम करेगी उसकी वर्किंग के लिए कुछ डेफिनेशंस लिखी हो, यहाँ पर लिखा भी है क्लास डेफिनेशंस है। और जो ये क्लास है स्टूडेंट नाम से, ये कौन सी क्लास है, लोकल टाइप की क्लास है। देन यहाँ पर हमने क्लास को क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद हो सकता है यहाँ पे कुछ और ब्लॉक ऑफ कोड लिखा हो या ना भी लिखा हो। अब हम क्या करेंगे, अब देखो नोट करने वाली बात क्या है कि जब भी हमने ये क्लास तो बना दी फंक्शन के अंदर ही, फंक्शन बनाया, फंक्शन के अंदर क्लास बना दी, लेकिन हम क्लास को कैसे एक्सेस करते हैं, ऑब्वियस हम ऑब्जेक्ट बनाकर ही क्लास को एक्सेस कर सकते हैं। देन अब बात ये आती है कि हम ऑब्जेक्ट को बनाएंगे कहाँ, ऑब्वियस है कि वो भी हम कहाँ बनाएंगे, इस पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर ही बनाएंगे। ये हमने स्टूडेंट लिखा, क्लास का नाम, S1 क्या कर दिया, ऑब्जेक्ट बना दिया, एंड S1 जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया उसके अंदर हो सकता है हम कुछ वैल्यू पास कर रहे हो, ए भी पास कर सकते हैं। ए हमने यहाँ क्यों लिखा, क्योंकि हम यहाँ पर फंक्शन में ए का यूज कर रहे हैं। अगर आप चाहो तो यहाँ पर 1 2 3 जो भी आप वैल्यू पास करना चाहते हो वो पास कर सकते हो। इस वैल्यू का यूज कहाँ जाके होगा, इस फंक्शन के अंदर होगा। क्या यूज हो रहा है, बस फंक्शन की डेफिनेशन में लिखा होगा, राइट। यहाँ पर क्या हुआ, स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट का यूज कर रहे हैं। देन ये होगा फंक्शन क्लोज, ये था क्लोजिंग ब्रैकेट फॉर द फंक्शन।
अब देखो क्लोज यहाँ पर हुआ, स्टार्ट यहाँ हुआ, मतलब जो ये थी क्लास बनाई हमने, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, वो सब किसके अंदर आ गया, एक फंक्शन के अंदर आ गया, सिर्फ वही फंक्शन उसका यूज कर सकता है। अब देखो कि स्टूडेंट क्लास है, इस स्टूडेंट क्लास का यूज के मेन फंक्शन कर सकता है, ना तो उसके पास ऑब्जेक्ट है, ना उसके पास एक्सेस है कि वो स्टूडेंट क्लास का यूज कर सके। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि विद इन अ फंक्शन है। अब बिकॉज कि ये जो क्लास स्टूडेंट नाम से किसी फंक्शन के अंदर बनी है, इसलिए इसका स्कोप जो है वो क्या है, लोकल है, और इसी कारण से ही इसको हम लोकल क्लास बोलते हैं। अब कुछ और भी पॉइंट्स लिखे हैं, जैसे कि लोकल क्लास कैन यूज द ग्लोबल वेरिएबल एंड स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर इनसाइड द फंक्शन बट कांट बी ऑटोमेट लोकल वेरिएबल्स। मतलब ये कह रहा है कि जो ये हमने स्टूडेंट नाम से क्लास बनाई है एक फंक्शन के अंदर, ये वाली क्लास जो है वो ग्लोबल वेरिएबल्स का यूज कर सकती है, स्टैटिक वेरिएबल्स का यूज भी कर सकती है, बट कंस्ट्रेंट क्या है यहाँ पर कि वो विद इन द फंक्शन होना चाहिए, बट कांट बी ऑटोमेट द लोकल वेरिएबल। लेकिन वो किसी के लोकल वेरिएबल को यूज नहीं कर सकती, ग्लोबल वेरिएबल यूज कर लेगी, स्टैटिक वेरिएबल भी यूज कर लेगी, बट कांट यूज द लोकल वेरिएबल। बट ये लोकल वेरिएबल कौन सा यूज कर सकती है, जिस फंक्शन में बना है उस फंक्शन का लोकल वेरिएबल ये यूज कर सकती है। कह तो दिया कि ये ग्लोबल वेरिएबल्स का यूज कर सकता है, लेकिन कुछ ना कुछ मेथड, कुछ ना कुछ तरीका तो होगा ना कि जिससे वो ग्लोबल का यूज कर रहा है, ग्लोबल वेरिएबल्स का यूज कर रहा है। दैट इज द स्कोप रेजोल्यूशन मेथड में स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज करके हम ग्लोबल वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकते हैं। दे कांट हैव द स्टैटिक मेंबर एंड स्टैटिक मेंबर फंक्शन डिपेंडेंट इनसाइड द लोकल क्लास। मतलब ये किसका यूज नहीं कर सकता, जो स्टैटिक डेटा मेंबर, स्टैटिक मेंबर फंक्शन किसी लोकल क्लास में बने होंगे, ये उसका यूज नहीं कर सकता। फंक्शन कांट एक्सेस द प्राइवेट मेंबर्स ऑफ द लोकल क्लास। मतलब कोई भी ऐसा फंक्शन नहीं है जो प्राइवेट मेंबर को यूज कर सके क्लास के, लोकल क्लास के। देन इसको अचीव करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि हम क्या करें, डिक्लेयर कर देंगे एनक्लोजिंग फंक्शन एज अ फ्रेंड। मतलब फंक्शन को एज अ फ्रेंड अगर हम डिक्लेयर कर देंगे देन वो उसको यूज कर सकता है, अदरवाइज यूज नहीं कर सकता लोकल क्लास में। तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा टॉपिक, लोकल क्लासेस। नेशनल क्लासेस को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है देन लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।